जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस केंद्रीय विद्यालय में जो पीआरटी टीचर होता है उसकी सैलरी स्लिप के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि यदि आप केवीएस में पीआरटी टीचर बन जाते हो तो आपको पहले महीने की सैलरी कितनी मिलेगी। इसके अलावा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि केवीएस में पीआरटी टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर वर्क लोड कितना होता है, प्रमोशन किस तरीके से होता है, और सबसे मेन केवीएस में टीचर बनने के जो नेगेटिव पॉइंट है और जो पॉजिटिव पॉइंट है उनके ऊपर भी हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम इस वीडियो में उन नेगेटिव पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से हर कोई कैंडिडेट केवीएस में जॉब करना नहीं पसंद करता, और यहाँ पर हम ऐसे पॉजिटिव पॉइंटों के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं जिनकी वजह से आपको केवीएस में जॉब करनी चाहिए। तो ओवरऑल यदि आप टीचर बनना चाहते हो और आपने सोच रखा है कि यार केवीएस में वैकेंसी निकली हुई है और हमें केवीएस में पीआरटी टीचर बन जाना चाहिए, तो आप एक बार इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। लगभग 10 से 12 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन इसमें आपको इस केवीएस जो पीआरटी टीचर के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल ऑथेंटिक सैलरी स्लिप के बेस पर आपको सैलरी के बारे में पता चल जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा, और इससे संबंधित जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हैं उन सभी के बारे में भी आपको बहुत ही डिटेल से पता चल जाएगा। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। मेरी खुद की क्लासमेट थी एक माया नाम से और एक भूपेंद्र गुजर, दोनों का केवीएस पीआरटी में सिलेक्शन हुआ था, और यहाँ पर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो उन्हीं की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर बता रहा हूँ। उन दोनों ने मेरे को बहुत ही डिटेल से बताया है कि केवीएस में जो पीआरटी टीचर होता है उनका प्रमोशन, वर्कलोड, सैलरी, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सभी के बारे में मेरे को उन्होंने ही बताया। बाकायदा मैं उनके लाइव वीडियो बनाता हूँ उनके साथ यहाँ पर, लेकिन उनकी जो पोस्टिंग है वो ऐसे एरिया में जहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू है और वो खुद भी बिल्कुल फ्रीडम के साथ नहीं चाह रहे थे वीडियो बनाना। तो मैंने उनसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और उन्हीं के बेस पर मैं यहाँ पर आपको सारा सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें जो कि नोटिफिकेशन में भी मेंशन होती है कि आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होनी चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए, इसके अलावा आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। जब आप नोटिफिकेशन को पढ़ोगे तो इसमें बाकायदा मेंशन रहता है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आने चाहिए, क्योंकि यदि आप केवीएस में टीचर बनते हो तो आपको इंग्लिश मीडियम कैंडिडेटों को और हिंदी मीडियम कैंडिडेटों को दोनों को एक साथ पढ़ाना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो सकता है क्योंकि ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी है, आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी आ सकती है। सपोज दैट आपकी पोस्टिंग राजस्थान में आ गई, यहाँ पर हिंदी मीडियम है तो आपको हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा। आपकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में चली गई जहाँ पर ठीक है इंग्लिश में पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में पढ़ाना होगा। तो ओवरऑल आपको दोनों लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, आपका जो कम्युनिकेशन है वो दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए। आप परफेक्ट तरीके से हिंदी में भी पढ़ा सकते हो और आप इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हो। यदि आप में ये स्किल है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बहुत ही परफेक्ट तरीके से पढ़ा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर बहुत अच्छे से नौकरी कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर पर काम करने का नॉलेज होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आया होगा कि यार हम पीआरटी टीचर बन रहे हैं, हमें कंप्यूटर का नॉलेज क्यों होना चाहिए। जब आप जैसे राजस्थान में टीचर बनते हो तो यहाँ पर क्या होता है, आपको क्लास में जाना है, चौक उठाना है और बोर्ड पर पढ़ाकर आ जाना है। लेकिन यदि आप केवीएस स्कूलों में पढ़ाओगे तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर से टाइप करके बच्चों को पीडीएफ प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। आप यहाँ पर यदि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर
टीचर बनते हो, तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट को किसी तरीके की कोई पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। आपको बोलकर पढ़ाना होगा, बोर्ड पर लिखकर पढ़ाना होगा, जो स्टूडेंट वो खुद नोट्स बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा सीन है कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको नोट्स के रूप में पीडीएफ प्रोवाइड करवानी पड़ती है स्टूडेंटों को, और वो जो पीडीएफ है वो खुद टीचर को बनानी पड़ती है। इसलिए आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि आप सही ढंग से टाइपिंग बना कर सके। आप बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप के अलग अलग प्रोजेक्ट पर पीडीएफ तैयार कर सकें। तो इस तरीके से आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जो कि बहुत डीपली नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये तो आप एक महीना किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर कंप्यूटर ज्वाइन करके अच्छे से सीख सकते हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर जो जनरल मेल की जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 साल है। ओबीसी मेल की जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 33 साल है। SC ST मेल की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 साल है। और यदि आप वुमेन हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, चाहे जनरल से हो, चाहे EWS से, चाहे OBC से हो, चाहे SC ST से हो, तो यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 साल है। तो ये एज लिमिट का सीन था। यहाँ पर जो फॉर्म फीस है वो 100 रुपये रहती है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि यदि आप KVS में PRT टीचर बनना चाहते हो तो आपको कौन कौन से सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहले तो आप एलिजिबल होने चाहिए यहाँ के जो नोटिफिकेशन के रूल रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग। यदि आप एलिजिबल है तो आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप से, जहाँ पर मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिर उसका रिजल्ट आएगा। उसका रिजल्ट आने के बाद में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में ही आपको क्लास में डेमो देना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी आपको एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से टॉपिक तैयार करना होगा। यहाँ पर दोनों कंडीशन बन सकती है। हो सकता है कि जो इंटरव्यू लेने वाले वो आपको बोल दें कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ा सकते हो, वो टॉपिक पढ़ाओ आप, या हो सकता है कि वो डायरेक्टली बोल दें कि आप इस टॉपिक को पढ़ाओ। तो आपको एक दो ऐसे डेमो क्लास तैयार करके जाने जो बहुत ही शानदार वाले हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो, जो आपको वहाँ पर पढ़ाने पड़ेंगे। आपका स्किल टेस्ट होगा कि आप बच्चों को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, बच्चों को कितना अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। तो ओवरऑल फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो रिटन एग्जाम और आपके इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर बनेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर किसी गवर्नमेंट जॉब को भी नेगेटिव पॉइंट होते हैं क्या। भाई यदि आप स्टेट गवर्नमेंट से जो PRT टीचर की मतलब थर्ड ग्रेड टीचर की जो वैकेंसी निकलती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट में थर्ड ग्रेड टीचर होता है, जैसे राजस्थान में जो थर्ड ग्रेड टीचर है, उत्तर प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश में, उनकी यदि कंपेयर आप KVS के थर्ड ग्रेड टीचर या PRT टीचर से कंपेयर करते हो तो यहाँ पर आपको जरूर नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंटों के बारे में बात करनी होगी। सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। KVS में जो सैलरी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में अच्छी खासी होती है। यदि आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में यदि थर्ड ग्रेड टीचर बनते हो, एक साइड आप KVS में थर्ड ग्रेड टीचर बनते हो, तो यहाँ की जो KVS की सैलरी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के थर्ड ग्रेड टीचर की तुलना में ज़्यादा होती है। कंपैरेटिव रेपुटेशन भी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। यदि आपको ट्रैवलिंग का शौक है, आप अलग अलग जगह रहना पसंद करते हो, आपको नई नई जगह जाना पसंद है, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं पूरा एक तरीके से भारत का भ्रमण कर सकूं, मैं भारत के अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग तरीके के कल्चर के लोगों के बीच में रह सकूं, अलग अलग कल्चर के अलग अलग तरीके के लोगों के बीच में रह सकूं वहाँ पर, तो जो KVS PRT टीचर वो आपके लिए बहुत अच्छी नौकरी है, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल की है। इसमें आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है, कभी महाराष्ट्र में, फिर ट्रांसफ़र होकर कहीं, फिर ट्रांसफ़र होकर कहीं। तो यहाँ पर आपको पूरी पोस्टिंग के दौरान पूरे भारत में अलग अलग जगह रहने का मौका मिलेगा। अब यदि आप ऐसे हो कि आपको ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, आपको अलग अलग जगह रहना पसंद नहीं है, तो ये आपके लिए कतई सही नहीं है। अब इसके नेगेटिव पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। देखो, इसका सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो यही है कि ये ऑल इंडिया मतलब ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग होगी वो ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है, कहीं पर भी, जैसे महाराष्ट्र में हो गई, राजस्थान में हो गई, उत्तर प्रदेश में हो गई, ओवरऑल कहीं पर भी। तो यदि आप चाहते हो कि यार मैं केवल अपने राजस्थान में, अपने स्टेट में, या ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट में रहकर काम करूं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी नौकरी नहीं है। क्योंकि यदि आप स्टेट गवर्नमेंट से थर्ड ग्रेड टीचर बनते हो ना,
तो आपकी लगभग 5-6 साल बाद में आपका जो गांव है उसके आसपास ही पोस्टिंग हो जाएगी। जैसे राजस्थान की बात करें तो यदि आप राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर बनते हैं तो कुछ समय बाद 4-5 साल बाद में आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपके गांव के आसपास के जो स्कूल है वहीं पर हो जाएगी। हो सकता है आपके गांव में भी हो जाए, क्योंकि मेरे गांव के 2-4 टीचर जिनकी पोस्टिंग मेरे गांव में है। तो आप चाहते हो कि यार मैं गांव में रहूं, यहाँ पर सरकारी नौकरी करूं, समाज के बीच में रहूं, समाज में मेरी इज्जत रहे, तो केवीएस में पीआरटी टीचर बनना आपके लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी पोस्टिंग आपके गांव के अलावा हर जगह रहेगी। ठीक है, हो सकता है कि आपको अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं मिले, क्योंकि केवीएस के जो स्कूल है वो हर जगह नहीं रहते। दूसरा, वर्कलोड की बात करें तो यहाँ पर जो वर्कलोड होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट से थर्ड ग्रेड टीचर बनते हो तो आपको 5-6 घंटा स्कूल में बच्चों को पढ़ाना होगा, पढ़ा के आ जाओ। उसके बाद का जो टाइम है लगभग 17-18 घंटे का, वो आप अपना समाज के साथ जियो, अपना फ्रीडम तरीके से जियो। ठीक है, संडे है उसका फुल एंजॉय करो, फुल लाइफ मस्त तरीके से जियो। आपको केवल 6-7 घंटे की नौकरी करनी होगी, जिसमें भी आपको ऐसे नहीं है कि आपको पीडीएफ बनाकर लेके जानी है, आपको प्रोजेक्ट तैयार करके लेके जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार करके लेके जाना है और डायरेक्टली बोर्ड पर जाकर पढ़ाना है। तो ना तो आपको पहले से कोई पीडीएफ तैयार करनी, ना कोई पहले से आपको प्रोजेक्ट तैयार करना, ना कोई पीपीटी तैयार करनी, आपको तो डायरेक्टली। और थर्ड ग्रेड टीचर बनोगे तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया है भाई, वो सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल आपको सीधे सीधे जाकर पढ़ाना होगा, 5-6 घंटे आराम से पढ़ा के आओ, उसके बाद की जो लाइफ है उसका फुल एंजॉय करो। लेकिन केवीएस में यदि पीआरटी टीचर बनते हो तो यहाँ पर आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो ड्यूटी टाइम है वो भी ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप ड्यूटी करके आओगे उसके बाद आपको नेक्स्ट डे के लिए पीपीटी तैयार करनी होंगी, प्रोजेक्ट तैयार करने होंगे, आपको पीडीएफ बनानी होगी। कैंडिडेटों ने जो स्टूडेंटों ने जो काम किया है उसको घर ले जाकर चेक करना होगा कि इन्होंने काम को किस तरीके से किया है, उसमें जो गलतियां हैं उनके ऊपर पूरे फोकस के साथ काम करना होगा। मतलब यदि आप केवीएस में पीआरटी टीचर बनते हो आप तो पूरे डेडिकेशन के साथ आपको काम करना होगा। जबकि स्टेट गवर्नमेंट से थर्ड ग्रेड टीचर बनते हो तो यहाँ पर डेडिकेशन तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर वर्कलोड बहुत ज्यादा रहेगा। पहली बात तो आप अपने समाज से, अपने एरिया से दूर रहोगे, वहां पर भी आपके पास इतना ज्यादा वर्कलोड रहेगा कि आप अपनी जो सोशल लाइफ है उसका बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप अच्छे से किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर पाओगे। कुछ लोग होते हैं जिनका रहता है कि यार एक बार थर्ड ग्रेड टीचर बन जाए, साथ के साथ हम किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। तो यदि आप केवीएस में थर्ड ग्रेड टीचर बनकर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हो तो वो आप गलत सोच रहे हो। यहाँ पर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। हॉलीडे, स्टेट गवर्नमेंट में थर्ड ग्रेड टीचर बनते हो, संडे के सदा छुट्टी, बहुत सारी छुट्टियां, लगभग एक महीने में आपको ज्यादा से ज्यादा 20 दिन काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको छुट्टियां बहुत कम मिलेंगी। ठीक है, ये समझो बहुत ही कम छुट्टी मिलेंगी, यहाँ पर आपको ना के बराबर छुट्टी मिलेंगी। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट। प्रमोशन के बारे में यदि हम बात करें, आप स्टेट गवर्नमेंट से थर्ड ग्रेड टीचर बनते हो तो वो 9, 18, 27 साल के एक्सपीरियंस के अनुसार आपका ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका एज के अकॉर्डिंग प्रमोशन नहीं होगा। प्रमोशन के लिए आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम के लिए आपको पढ़ना होगा। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट थे, ये इसके पॉजिटिव पॉइंट थे जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इनकी सैलरी स्लिप के बारे में। देखो, इनकी जो ज्वाइनिंग है वो बहुत पहले हो गई थी, तो इन्होंने देखो अपना जो पर्सनल डिटेल था उसको इन्होंने स्किप कर दिया, छुपा दिया है। और फिर उसके बाद मेरे पास सैलरी स्लिप भेजा है इन्होंने, अक्टूबर 2022 की इनकी सैलरी स्लिप है, क्योंकि इन्होंने प्रेजेंट टाइप की सैलरी स्लिप मेरे साथ शेयर नहीं की। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। जैसे डीए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, डीए ऑन टीए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, और इसके अलावा ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है ये मिलती है इनको। डिडक्शन की बात की जाए तो केवीएस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम में कटता है, एनपीएस एमजीटी करता है और ओडब्ल्यूएन करता है। एमजीटी वो था जो इनको 7,941 रुपये मिला था, ये इनका कट भी जाता है। अब इन सभी को मैं आपको डिटेल से आगे बताता हूं। यहाँ पर हमने एक सैलरी स्लिप तैयार किया बिल्कुल इसी के बेस पर, जिसमें हमने डीए टीए ये सभी हैं जो 2023 के अनुसार कैलकुलेट किया। तो यदि आप 2023 में केवीएस में पीआरटी टीचर बनते हो तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी, इस टॉपिक पर यहाँ बात करते हैं। देखो, आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो 35,400 रुपये रहेगा।
फिलहाल में 42% डीए की रेट है, तो 42% के अनुसार 14,868 रुपये आपका डीए हो जाता है। इनकी पोस्टिंग दिल्ली में थी। दिल्ली के अनुसार 27% एचआरए कैलकुलेट करते हैं तो 9,558 रुपये इनका एचआरए हो जाता है। देखो ये भी ध्यान रखना, एचआरए के मामले में इंडिया गवर्नमेंट ने पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी, जिनको 9%, 18% और 27% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलता है। आपकी पोस्टिंग रूरल एरिया में होगी तो 9% एचआरए मिलेगा, मेट्रो सिटी में होगी तो 27% एचआरए मिलेगा, और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के शहरों में होगी तो 18% मिलेगा। ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग के ऊपर कि वो कहाँ पर है। इनको 27% मिल रहा है, तो 27% से हम 27% कैलकुलेट कर रहे हैं तो 9,558 रुपये एचआरए हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 3600 रुपये हैं, डीए और टीए 1512 रुपये है। अब आप सोचोगे कि सर वहाँ पर एमजीटी था, वो एमजीटी आपने यहाँ पर ऐड नहीं किया, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से इनकी जो टोटल ग्रोस सैलरी है ना, वो बन जाती है 64,938 रुपये। यदि आप केवीएस में पीआरटी टीचर बनते हैं तो आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 64,938 रुपये। अब इसमें क्या होती है, कटौतियाँ होती हैं। सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा। अब एनपीएस का सीन क्या होता है, आपका जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर महीने के महीने आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जितना अमाउंट आपका कटा है, मतलब आपका जो बेसिक पे और डीए का 14% अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से एक्स्ट्रा में आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ये जो 14% है ना, वो क्या है, एनपीएस एमजीटी है। ठीक है, जो इनको किस बेस पर मिल जाता है, अर्निंग में मिल जाता है और डिडक्शन में उसको काट लिया जाता है, क्योंकि वो आपका एनपीएस अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है। तो ओवरऑल आपके एनपीएस अकाउंट में एक महीने में कितना अमाउंट आ रहा है, 24% आ रहा है। 10% तो जो आपकी ग्रोस सैलरी, डीए और बेसिक पे का कटा, वो 14% जो गवर्नमेंट ने अपनी खुद की तरफ से ट्रांसफर किया, वो आपका केवीएस एम्प्लॉय वेलफेयर में 60 रुपये कट जाएंगे, तो टोटल डिडक्शन होगा आपका 5,086 रुपये का। ओवरऑल आपकी जो पहले महीने की नेट सैलरी है वो रहने वाली है 59,852 रुपये। तो यदि आप केवीएस में पीआरटी टीचर बनते हो तो आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो बनेगी 59,852 रुपये, जो कि बहुत ही शानदार वाला अमाउंट है, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी। तो ओवरऑल पूरा सीन ये था प्यारे साथियों, सारा सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसी तरीके से चाहते हो कि मैं किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।